मोदी जी एक फेस कार्ड है, मोदी जी का जो फेस वैल्यू है वो बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली एक फेवर रहता है बीजेपी की तरफ। तेजस्वी जी को नहीं चुनोगे बिहार में क्या? अब तेजस्वी जी आएंगे, अब क्या करेंगे, तो उनका परिवारवाद ज्यादा रहता है इस समय फिलहाल तो, और लालू के टाइम में देखिए घोटाले से भी उनको जोड़ा जाता है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हरी डिजिटल में। क्या लग रहा है जिस प्रकार बिहार में चुनाव है, आप बिहार से बिलोंग करते हो, क्या लग रहा है इस बार आप युवा हो, किसकी सरकार बना रहे हो बिहार में? नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि हम अब देख सकते हैं कि इस समय जो समावेश बन रहा है लोगों के बीच में, तो हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार है। जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर और ये सब हमने देखा, जनहित में इतने सारे कार्य हो रहे हैं बिहार में। बस एक मुद्दा मुझे लगता है कि युवाओं के प्रति ऐसे है कि अगर रोजगार वगैरह पे थोड़ा सरकार और ध्यान दे तो जो रुझान है वो ज्यादातर बीजेपी की तरफ ही है। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे यही लगता है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी। पॉलिटिक्स का बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन जितना बड़ा होते हुए तक अभी तक देखे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोले हैं कि हम दूसरे सरकार के अंडर भी थे। हमारी जन्म 2002 की है, दूसरे सरकार के अंडर में भी हम थे, मोदी सरकार के भी अंडर थे। तो जितने डेवलपमेंट, जितना हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट इंडिया में, सिर्फ बिहार की छोड़िए आप, बिहार की तो है, इंडिया में देखा ऑल ओवर बीजेपी के चलते। पर्सनली जो फील किया वो हम बता रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी इस साल भी। दारू वहाँ बंद की गई और भी लिए गए, जॉब किसके पास, आप सबको सरकारी नौकरी। क्या लग रहा है जिस प्रकार पहलगांव में जब अटैक हुआ था उसके बाद मोदी जी बिहार गए थे रैली में, लोगों ने मुद्दा बनाया था पहलगांव छोड़कर बिहार गए, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया, घुटनों पर टेक दिया, अब बिहार जाकर मोदी जी ने रोड शो कराया है। अब क्या लग रहा है आने वाले समय में बिहार के अंदर बड़ी राजनीति होगी क्या? नीतीश जी बड़े भाई के रूप में उभरेंगे या भाजपा क्या बनाएगा? किसकी सरकार बनेगी, लालू जी की या भाजपा की? लालू जी की तो बनने से रही भैया, भाजपा की सरकार आएगी। हर बार नीतीश जी उभर रहे थे, इस बार भी नीतीश जी उभरे। हमारा तो, हम युवा है, हमारा तो पूरा सपोर्ट बीजेपी को ही है। और एक ये है कि जैसे ये पहलगाम का जो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, इसे हमें पॉलिटिक्स से पहले बात तो अलग रखनी चाहिए। और दूसरी बात, जब मधुबनी में रैली करते हुए मोदी जी ने स्टेज से ललकारा था कि पाकिस्तानी एवं आतंकवादियों को मिट्टी मिला देंगे, वो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में करके दिखाया। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा संदेश है हमारे भारतीयों के लिए, गर्व की बात है। और रही बात रुझानों की एवं उसकी, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, बीजेपी की सरकार ही मोस्ट प्रोबेबली आएगी। क्या लग रहा है जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मोदी जी ने दिया है, अब महिलाओं को भी घर का सिंदूर पहुंचाने का काम कर रहे हैं, भाजपा सरकार ने बोला, तो क्या लग रहा है बिहार के अंदर ये राजनीति से जोड़ा जाए, लोग जोड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता मोदी जी के साथ है? मोदी जी के साथ तो है ही, ऑफकोर्स मोदी जी के साथ है। आप देख सकते हैं मोदी जी ने जो भी किया है, जब हमारा देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो अपलिफ्ट हुआ है, अब ऊपर से आप ये देखिए कि पहले कहाँ था हम लोग का जीडीपी क्या था। आप बैकड्रॉप देखिए, 70 साल जब कांग्रेस सरकार थी, जब कोalition गवर्नमेंट थी, तब भी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन जब चौथे नंबर पर आ गई, करेक्ट, जीडीपी, ये होते हैं हमारे जागरूक, इनको भी पता है कि देश के जीडीपी चौथे नंबर पे आ गया। तो ये सब डेवलपमेंट जो हो रही है इसको देखते हुए तो ऑफकोर्स यही लगता है कि हाँ, बीजेपी की सरकार ही आ सकती है। बीजेपी सरकार आ सकती है, आएगी आएगी, आएगी, जरूर आएगी। सकती नहीं आएगी भाई। तो क्या लग रहा है नीतीश, तेजस्वी जी और ये अब तो कांग्रेस का गठबंधन है, दोनों युवा है, राहुल गांधी जी भी और तेजस्वी जी, तो क्या लग रहा है इन दोनों युवाओं का गठबंधन किस प्रकार देखते हो? आप भी युवा हो। राहुल गांधी पिछला 15 साल से युवा ही सुन रहे हैं हम, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं है। जो बात साफ बात है भाई, पिछला 15 साल से हम उनको युवा ही देख रहे हैं। लेकिन एक जो इनिशिएटिव होता है ना, सब टी शर्ट पहनकर जब निकलते हैं तो युवा लगते हैं। एज ए लीडर हम नहीं मानते उनको उतना ज्यादा, कि हमको लगता नहीं कि ये बहुत कहीं ऐसा खड़े हुए हैं। जब भी कोई बड़ा अटैक होता है, कुछ भी होता है, तो इनके सारे जितने पॉलिटिकल नेता है सब चुप्पी साध लेंगे, और जब कुछ ऐसे पॉलिटिक्स की बात होगी तो हम आगे, हम आ जाएंगे। अभी जब आपकी सपोर्ट की देश के लिए काम करना होता है तब ये कोई नहीं दिखते, कोई नेता नहीं दिखते हैं। हाँ, लेकिन जब अपना फायदा ढूंढना हो तो ये सबसे आगे आते हैं भाई। हाँ, तो यही है कि अब राहुल गांधी एज एन लीडर वी कैन ऑलवेज से, बट ये होता है ना कि आप नेशनल लेवल पे देखिए, एज अ पीएम अगर आप किसी से पूछे कि राहुल गांधी, तो वो फेस कार्ड नहीं है कांग्रेस के पास। मोदी जी एक फेस कार्ड है, मोदी जी का जो फेस वैल्यू है वो बहुत बड़ा है, तो डेफिनेटली एक फेवर रहता है बीजेपी की तरफ। तेजस्वी जी को नहीं चुनोगे बिहार में क्या? अब तेजस्वी जी आएंगे, अब क्या करेंगे, तो उनका परिवारवाद ज्यादा रहता है इस समय फिलहाल तो। और लालू के टाइम में देखिए घोटाले से भी उनको जोड़ा जाता है, एसोसिएट किया जाता है, चारा घोटाला, तो बहुत एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सोचिए लालू जी के बारे में, तो आपको इलिटरेसी, रेल घोटाला, ये सब ज्यादा आता है, कोई आपको डेवलपमेंट नहीं दिखता। एज एन युवा जो आज 25th सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में हम लोग हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, तो हम लोग उससे एसोसिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लग रहा है बिहार में मोदी जी ने बोला है कि हम 2047 में बहुत बड़ा अपना जश्न मनाएंगे 100 साल के, तो क्या लग रहा है ये जिस प्रकार बिहार की जनता, बिहार में चुनाव है, इस बार माना जाए कि भाजपा सरकार आएगी या नहीं? जरूर आएगी। मेरा जो मानना है, जो मैंने अभी देखा है युवाओं के, तो मुझे तो ऐसा जरूर लगता है कि हाँ, बीजेपी की सरकार आएगी। हम युवा है, मेरा उठना बैठना युवाओं में, तो जितना मेरे को पता है जो सपोर्ट होता है हम युवाओं का, वो मोदी सरकार के ही प्रति। बिहार के युवा इस बार किसके साथ? मोदी जी के साथ।
मोदी जी के साथ पक्का पक्की तेजस्वी और कांग्रेस के साथ नहीं। कभी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे भाई, क्योंकि हमको अपना फायदा पता है कहाँ नहीं है, तो इसीलिए हम तो मोदी जी के साथ है भाई। थैंक यू।